दोस्तों, ये सब बाद में देख लेंगे। जब तक हम लोग 2 मिनट के अंदर पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीन को रोक करके बाद में सॉल्व करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है। ये कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित है। सबसे पहले समझते हैं न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए सिंपल है, 3 ऑर्गन होने चाहिए स्टेट के हम जानते हैं कि 3 ऑर्गन होते हैं, है ना। और जैसे कि पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव यानी कि ये कार्यपालिका होता है, जिसमें आते हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनका काम होता है लॉ को अप्लाई करना। और लेजिस्लेटिव यानी कि हमारे विधायिका है। विधायिका में आता है पार्लियामेंट यानी कि संसद, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका है, ठीक है। अब इनका काम होता है लॉ को बनाना यानी कि लॉ मेकिंग पावर इनके पास होती है। तीसरा अंग जो होता है हमारा ऑर्गन होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जिसमें आते हैं तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पे जुडिशरी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन दोनों के पास में ये शक्ति है। कौन सी शक्ति? पावर टू चेक अदर 2 ऑर्गन्स, है ना। यानी कि बाकी 2 ऑर्गन्स बचे हुए हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। इन दोनों को चेक करने का काम किसका है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम होता है ना। पावर टू चेक अदर 2 ऑर्गन्स। कौन से 2 ऑर्गन्स? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। यानी कि इनके द्वारा एक तो ये चेक कर सकते हैं, प्लस इनको डिसाइड भी करना होता है। अच्छा, ये चेक क्या करेंगे? चेक करेंगे भाई कि एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी एक्ट, है ना, इनके द्वारा, इन 2 ऑर्गन्स के द्वारा कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है, कोई भी कानून किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, तो वो कानून के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान के सम्मत या संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो नहीं है तो भाई इसको, इनके कार्य को, इनके कृत्य को, इनके जो कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? नल एंड वाइड घोषित कर सकता है, स्ट्रक डाउन घोषित कर सकता है, अल्ट्रा वायर्स घोषित कर सकता है। इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं अमान्य ही होता है, ठीक है। अमान्य घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास जो ये 2 पावर दी गई हैं, इन्हीं को हम लोग इसी पावर को हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप जुडिशियल रिव्यू आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए।